Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter aldehydes, ketones and carboxylic acids. And today it's the turn of question number 4. So the question says, write the IUPAC names of the following ketones and aldehydes. Wherever possible, give also common names. आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. आपको लिखने हैं इनके IUPAC नेम्स एंड जहां पर पॉसिबल होगा आपको उनका कॉमन नेम भी बताना है. ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है आपको? CH3CO CH2 होल 4 CH3. ये कंपाउंड जो दिया है इसको आप पहले ड्रॉ कर लो. उससे क्या होगा, आप इसका नाम आसानी से लिख पाएंगे. तो ये होगा बेटा CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर है CH2 4 टाइम्स, तो CH2 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 एंड दिस इज CH3. ये बना आपके पास स्ट्रक्चर. कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा? देखो नंबरिंग करो. यहां पर कहां से करते हैं नंबरिंग? जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास होता है. तो नंबरिंग करेंगे लेफ्ट साइड से. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 7 कार्बन एटम्स की चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंड पोजीशन पर है कीटोन ग्रुप, तो इट विल बी हेप्टेन. सारे सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन 2 ओन. ये हो जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम. ठीक, इसका कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है तो हमने नहीं लिखा. सेकेंड पार्ट देखें. चलो सेकेंड पार्ट में दिया है बेटा आपको ये वाला कंपाउंड. आपको क्या करना है, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेना है. CH3 CH2, ये CH Br है यहाँ पर, तो Br बीच में तो होगा नहीं चेन के, तो ये होगा सब्स्टिट्यूएंट. फिर आगे क्या है? CH2 देन CH ब्रैकेट में CH3 और यहाँ पर CHO. अब क्या करना है बेटा, नंबरिंग करो. कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप से. 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6. कितने कार्बन एटम्स की चेन है टोटल? 6 कार्बन एटम्स की. फोर्थ पोजीशन पर है ब्रोमो, तो नाम कैसे लिखेंगे? 4 ब्रोमो. 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल. ये नाम कैसे लिखते हैं बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम नाम लिखते हैं. ठीक है, पहले B आता है तो पहले ब्रोमो लिखा, फिर उसके बाद M आता है तो फिर हमने मिथाइल लिखा. तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल. फिर ये क्या हो जाएगा? 6 कार्बन एटम्स की चेन है, तो इट विल बी हेक्सेनल. क्लियर? क्योंकि यहां पर है एल्डिहाइड ग्रुप, तो हेक्सेनल हो जाएगा. ठीक है, ये भी क्लियर है. ओके, थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में क्या गिवन है बेटा? CH3 CH2 होल 5 CHO. तो मतलब टोटल कितने कार्बन एटम्स की चेन है? 7 कार्बन एटम्स की चेन है. कैसे? देखो, आप चाहो तो बना सकते हो, डायरेक्टली नाम भी लिख सकते हैं बेटा. स्ट्रक्चर्स बनाना कंपलसरी नहीं है. मैं यहाँ पर क्यों बना रही हूँ? ताकि आपको और अच्छे से समझ आए. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 5 CH2 ग्रुप्स एंड दिस इज CHO. टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. तो इसका नाम तो बहुत सिंपल है. 7 कार्बन एटम्स की चेन है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हेप्टेनल. इसका IUPAC नेम और कॉमन नेम्स दोनों ही यही रहेंगे. ओके, फोर्थ पार्ट देखते हैं. क्या गिवन है आपको? PH CH डबल बॉन्ड CH CHO. तो देखो बेटा, जो PH है दिस इज फिनाइल ग्रुप, ये है एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो कितने कार्बन एटम्स की चेन है आपके पास? 3 कार्बन एटम्स की चेन. आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं. दिस इज फिनाइल ग्रुप एंड यहाँ पर है कार्बन, ये CH डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पर CHO. तो देखो नंबरिंग कहां से करते हैं बेटा? फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन. थर्ड पोजीशन पर है फिनाइल ग्रुप. ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 3 फिनाइल. कितने कार्बन एटम्स की चेन? 3 कार्बन एटम्स की चेन, तो प्रोप. और सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन. एल्डिहाइड ग्रुप है तो Al. ठीक है, आपकी NCERT बुक्स में जो इसका आंसर गिवन है वो क्या है बेटा? 3 फिनाइल प्रोपिनल. यहां पर नंबर 2 मेंशन नहीं किया. अगर आप ऐसा लिखेंगे तो भी ठीक है. क्यों? क्योंकि प्रोपिनल अगर है 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो एक पोजीशन पर तो CHO ग्रुप होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ होगा? ऑब्वियसली बची हुई सेकेंड पोजीशन पर. लेकिन हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि आप ये नंबर मेंशन करें. क्लियर? तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बट फर्स्ट वन इज मोर अप्रोप्रिएट. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट देखिए. फिफ्थ पार्ट देखो. फिफ्थ पार्ट में क्या दिया है आपको? ये है एक 5 मेंबर्ड रिंग और साथ में है CHO. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो पेरेंट चेन है वो है ये पेंटेन रिंग, और ये जो CHO है ये है यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट. तो जब आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम लिखते हैं कार्बेल्डिहाइड. तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोपेंटेन
और साथ में क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये लिखा आपने इस कंपाउंड का नाम। अब देखो इसमें एक चीज और, जिस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन इज बीटा कार्बन एंड उससे नेक्स्ट कार्बन इज गामा कार्बन। अगर आपके पास यहाँ पर गामा पोजीशन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, मान लो CH3 लगा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, गामा मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, एनसीईआरटी में इस पार्ट का जो आंसर है वो दिया है बेटा गामा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, जो कि गलत है। गामा पोजीशन पर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि गामा पोजीशन होती क्या है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। क्लियर, ये बात समझ आई। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या दिया बेटा आपको, PHCOPH। क्या मतलब हुआ इस चीज का, यहाँ पर यह है फिनाइल रिंग, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी एक फिनाइल रिंग, तो ये क्या बना बेटा, दिस इज कीटोन। नाम क्या होगा इसका, देखो यहाँ पर दो नाम पॉसिबल हैं। अगर हम लिखें इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, इसका IUPAC नेम है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं किस पर, एक कार्बन पर, और कीटोन है तो ये हुआ डाइफिनाइल मिथेनॉन। लेकिन अगर हम लिखें इसका कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, बहुत ही फेमस नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज बेंजोफिनॉन। क्या नाम है, बेंजोफिनॉन। ठीक है बेटा, ये वाली बात समझ आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।